बजट तो पूरी तरह से निराशाजनक है। और रही बात शिक्षकों कर्मचारियों को, तो उनका तो जो उम्मीदें थी कि मिलने को, बल्कि 4% काट लिया गया है। तो कर्मचारी तो बहुत ज़्यादा नाराज़ है, बहुत ज़्यादा नाखुश है। और उम्मीद भी ऐसा नहीं था कि सरकार देने के बजाय काटेगी। अब एक सफाई कर्मचारी है, एक छोटा कर्मचारी है, उसकी 25,000 तनख्वाह होती है। अब 25,000 में 14% आपने ले लिया, वो क्या खाएगा, क्या अपने बच्चों को पढ़ाएगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पेंशन आप अलग से नहीं दे रहे हैं, पैसा जो ले जाओ शेयर मार्केट में लगा रहे हैं। तो बहुत निराशा है और निश्चित रूप से ये बहुत ही अनुचित कदम है। देखिए, आज बजट पर हम सबका इंतज़ार था, हम ही का पूरे देश के जितने भी लोग थे सबका इंतज़ार था, और सबको कुछ मिला नहीं। तो अब आगे हमारी बैठक होगी, उस बैठक में फिर इस पर सारा डिटेल तय करके आगे का कार्यक्रम तय होगा, और आंदोलन और बड़ा होगा और पीक होगा और ज़्यादा तीव्र होगा। और हम आने वाले टाइम में जो विधानसभा के चुनाव हैं उसमें अपनी टीम को पूरी तरह लगाएंगे कि भाई वोट की चोट दीजिए, जब आपके मुद्दे को नहीं है तो आप उनके लिए क्यों हैं। इस अभियान को हम लोग पूरा देशव्यापी ले जाएंगे। लाभ नहीं, नुकसान होने वाला है। जो उसके खाते में पैसा आता था उसमें भी अब 4% पैसा उद्योगपतियों के खाते में चला जाएगा। मतलब इतने बड़ा आंदोलन चलने के बाद, इतना ज़्यादा चारों तरफ से शोर ओपीएस का, उसके बाद सरकार हमारा पैसा उद्योगपतियों को देने तुली हुई है। मतलब इतना ज़्यादा तो मतलब कहीं सरकार नहीं देखा मैंने। तो अब ये 4% उस जो छोटा वेतनभोगी है उसके लिए बहुत चोट बड़ा है। और हमको लगता है कि वो इस बात को महसूस कर रहा है, क्योंकि लगातार मेरे पास फ़ोन वगैरह मैसेज वगैरह आ रहे हैं कि सर क्या करना है। तो आगे हम लोग तय करेंगे, और सरकार को से मैं निवेदन भी करता हूं और चेतावनी भी देता हूं कि आप इतनी बड़ी संख्या को, इतने बुद्धिजीवी वर्ग को आप इस तरह से मत कुठाराघात करिए कि उसकी जो देश के विकास में शिक्षकों कर्मचारियों का भी योगदान है, नेताओं का जितना होगा उससे ज़्यादा इनका है। तो आप अगर पेंशन के हकदार हैं तो उसको पेंशन से आप क्यों वंचित कर रहे हैं। तो पीड़ा अगर होगी तो निश्चित रूप से उसका परिणाम वोट के रूप में तब्दील होगा। बात है, अगर युवाओं के प्रति इतनी ही चेतना है, इतनी ही हमदर्दी है, 30 लाख पद सरकारी खाली हैं, उनको आप भर दीजिए, उसी से बहुत कुछ हो जाएगा। अच्छा, इससे कुछ होने वाला नहीं? इससे कुछ नहीं है, तो बस पैसा खाने का अपना इधर से उधर खेल है। भाई पद क्यों नहीं खाली पड़े हैं? जो पद हैं उसको आप क्यों नहीं नया पद सृजित करने की बात छोड़ दिए, जो खाली पड़े उनको भर लीजिए। अभी पुलिस भर्ती का मामला उत्तर प्रदेश के अंदर आपने देखा होगा, बच्चे किस हाल में आप कल्पना कर सकते हैं। मैं तो कहता हूं कि बच्चों के अंदर इस देश के प्रति इतना लगाव है, उनका पेशेंस है। अगर किसी एमपी एमएलए का 5 घंटे आप रिजल्ट रोक दीजिए, देखिए वो हार्ट अटैक हो जाएगा उसको। और इस देश के नौजवानों के साथ इतना बड़ा छल हो रहा है, पेपर लीक पेपर लीक पेपर लीक। और हम तो कहते हैं पेपर लीक नहीं, ये सरकार लीक कर रहे हैं। दुनिया क्या देख रही है, हम आप क्या देख रहे हैं। अच्छा, जब आप नहीं है पेपर लीक हो तो सुप्रीम कोर्ट क्यों आपको गाइडलाइन कर रहा है, फिर क्यों आप उसकी बात मान रहे हैं। तो आप ये सिर्फ एक नीट का मामला नहीं है, कोई भी आप पुलिस का मामला उधर देखिए, उसके बाद तमाम लोक सेवा आयोग की तमाम सारी पैसा, मतलब जितनी वैकेंसियाँ सब पेपर लीक हुआ है। क्यों भाई?